हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं करियर पे, जॉब पे, प्रोफेशन पे या जिस भी काम में, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, जहाँ आप काम कर रहे हैं उस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। और आज की करियर रीडिंग में मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम ये डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड्स, जॉब में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसी भी जॉब की बात कीजिए, जॉब में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे समझने में, शायद अपने काम को सही नहीं समझते, प्रॉब्लम वही होती है। हमें क्या अच्छा लगता है करना, वो नहीं समझ के हम कुछ भी करने लगते हैं, प्रॉब्लम वही होती है। तो आज हम पहले अपनी पर्सनैलिटी को जानेंगे और उससे रिलेटेड कौन सा प्रोफेशन या जॉब या बिजनेस, जो भी वर्क प्रोफाइल है आपके लिए, क्या सही है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं थ्रू टैरो रीडिंग। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, पार्टिसिपेट कीजिए आज की रीडिंग में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सा जॉब आपके लिए सही है, कौन सा काम आपके लिए सही है, कहीं आप कुछ गलत काम में तो नहीं है या गलत जॉब में तो नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मैंने बहुत पहले बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी थी मैनेजमेंट की बुक पढ़ते वक्त कि इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई द जॉब इज़ नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई यू। आपकी ड्यूटी है आप अपने काम को सेटिस्फाई करें। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि काम आपको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि काम काम ही है। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा उस काम को, लेकिन करने के तरीके से असर होता है कि हमें वो जॉब कैसा लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 2 पाइल्स है आपके लिए। मैंने टैरो डेक से अलग अलग 2 टैरो डेक से पाइल्स बनाई हैं। 2 पाइल्स हैं आपके लिए। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें और आपको अपनी ही पाइल सिलेक्ट करनी है। दोनों रीडिंग्स देखकर फिर आपको डिसाइड करना है, वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि आपको अपनी ही एक पाइल सिलेक्ट करनी है। इसलिए ध्यान से सोच समझकर अपनी एक पाइल सिलेक्ट कर लें। पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 पे मैंने रखा है ये येलो क्रिस्टल और पाइल 2 पे है ये पिंक क्रिस्टल। पाइल 1 येलो क्रिस्टल एंड पाइल 2 पिंक क्रिस्टल। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो रहा है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लो। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, सोच समझकर, तसल्ली से, जिससे भी आपको एक अटैचमेंट फील हुआ, रिजोनेशन फील हुआ, अट्रैक्शन फील हुआ, वो पाइल आपने सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल 1 येलो क्रिस्टल के साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स को स्प्रेड कर दिया है आपके लिए, क्योंकि 15 कार्ड्स हैं तो मैंने पहले स्प्रेड कर दिया। तो आप ध्यान से, तसल्ली से अपनी रीडिंग को सुन सके। अब इतने सारे कार्ड्स का मैं आपको यूं तो नहीं बताऊंगी, तो आप ध्यान से रीडिंग को सुनिए। और इसमें जो आपको जानना है वो ये ज़रूरी है कि आप किस तरह की सिचुएशन में अभी हैं, क्या आपके पैशंस हैं, क्या आपकी लाइकिंग्स है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, और उस हिसाब से कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपके बहुत सारे मसले जो है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कमिंग टू द कार्ड्स, मैं ये देख रही हूँ आपकी स्प्रेड से, कार्ड से, कि फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं किसी ब्रेकअप की वजह से। या तो वो आपके लव रिलेशन का ब्रेकअप है या किसी दोस्त से आपका झगड़ा हुआ है, मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड से। और ये सारी जो आपकी इमोशंस है ना, इस वक्त उसमें इन्वेस्टेड है, इन थॉट्स में, कि ब्रेकअप क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया, ये वो जो आपको आपके काम से डिससेटिस्फाई कर रहा है। जब आप काम पे टोटली फोकस होते हैं तो बहुत चीज़ें आपको समझ आती है, लेकिन जब आप काम की बजाय इमोशनल इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका काम तो सफ़र करने वाला है। तो सबसे पहले आपको साइड पर तो कर देना है इस इमोशन को, जो आपका ब्रेकअप का इमोशन है, आपको उससे पहले साइड पर कर देना है, उसको भूल जाना है टेम्पररीली।
आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस वक्त आपका उससे भी बड़ा मसला है सही काम ढूंढना या अपने काम को सही तरीके से करना। दोनों ही चीज़ों का आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा आज की रीडिंग में। या तो काम आप क्यों सही तरीके से नहीं कर पा रहे, या आपके पास सही तरीके का काम है भी या नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा, काम सभी सही होते हैं, ये आपका इंक्लिनेशन आपने गलत जगह पे लगा लिया है। तो फिलहाल आपको पहले इस प्रॉब्लम में से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। इस टेंशन को साइड पर ही रख दो कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ आपके दोस्त से या आपके लव पार्टनर से, उसको अभी बिल्कुल भूल जाओ। फोकस करो आप अपने काम पे, अपने करियर पे, क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ टू डील विद। अगर आपका मैं पैशन देखूं तो आपका बहुत पैशन है पैसे कमाना। यस, आपको ऐसे तो आप सोचेंगे हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर इंसान को पैसे कमाना अच्छा लगे। कमाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन वो कौन से ज़रिए से कमाना पसंद करता है वो बहुत कम लोग समझ सकते हैं अपने आप को। कई बार ऐसा होता है कि हमको पैसे तो कमाने हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ आता किस रास्ते से आपको कमाना चाहिए। तो आपको जो पैशन है, आपका जो पैशन है, दैट इज़ अर्निंग वेल्थ, मेकिंग वेल्थ, अर्निंग मनी एंड मेकिंग वेल्थ, क्रिएटिंग वेल्थ। वेरी गुड। लेकिन आपको ये नहीं समझ आता कि किस ज़रिए से आप कमाएं। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे आपके पैशंस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि आप पीपल्स पर्सन हो, आप बहुत सोशल हो, बहुत जल्दी क्विकली लोगों से घुल मिल जाते हो, आप लोगों को इजीली समझ भी लेते हो, उनके साथ डील भी कर लेते हो। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो शायद आप नहीं जानते। तो आज इस रीडिंग के ज़रिए ये बात को समझ लें। तो ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ काम करना, टीम के साथ काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यू आर अ सोशल पर्सन, सोशल एनिमल जिसे हम कहते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन आपकी जो वीकनेस है ना, इसके बावजूद वो वीकनेस ये है कि आप जज्बाती होकर कई बार कुछ ऐसा बोल देते हैं अपने लोगों को जिनके साथ आप काम कर रहे हैं कि कोई भी फिर आपसे बात करना पसंद नहीं करता। एक बार आप ये गलती करते हैं, 2 बार आप ये गलती करते हैं, समझ आती। लेकिन अगर आप बार बार आप ये गलती कर रहे हैं कि जज्बाती होकर कुछ भी बोल देना अपनी टीम को या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, एक तो आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ काम करना, इसलिए इट्स वेरी क्लियर कि बहुत लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं काम के टाइम पे। लेकिन फिर आपकी ये जो आदत है कि कुछ भी बोल देना जज्बाती होकर, ये आपको नुकसान पहुंचाती है लॉन्ग रन में। प्रॉब्लम आपकी यहाँ है कि आप जज्बाती होकर किसी को कुछ भी जो बोल देते हैं, उसकी वजह से आपको फिर लगता है, क्योंकि लोग फिर आपसे दूर होने लगते हैं। जब लोग दूर होने लगते हैं, आपको लगता है आपका काम सही नहीं है। एक्चुअली देयर इज़ नेवर अ प्रॉब्लम इन योर वर्क, इन योर जॉब, इन योर वर्क प्रोफाइल। देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद इन यू। अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वर्क का, एक तरीका है काम करने का, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको लगे आपको गुस्सा आ रहा है या आपको कुछ भी बोल देने का मन कर रहा है, आप खुद को उस वक्त कंट्रोल करें। और मेरे को लगता है अब यहाँ तक पहुँचने के बाद कि आपका जो ब्रेकअप होता है ना, उसकी भी वजह यही है कि आप कुछ भी कह देते हैं जिसके बारे में आपको शायद ऐसा लगता है आपने जो किया वो सही है। वो तो हर इंसान को ये लगता है, लेकिन ये बहुत बार गलत भी होता है। तो अगर आप अपनी ये कुछ भी बोलने की जो आदत है उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके ना ही पर्सनल रिलेशन लेकिन प्रोफेशनल रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। तो आपको अपनी इस वीकनेस पे वर्क करना ज़रूरी है कि एक तरफ आपको लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, ऊपर से जब किसी पे गुस्सा आता है तो आप कुछ भी कह देते हैं, और ये जब बार बार होता है तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आपको लगता है आपका काम अच्छा नहीं है। काम तो वही है जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपका लोगों से मन मुटाव हो जाता है, आप अपने काम को दोष देने लगते हैं। ये सब देखते हुए मुझे जो मैं सजेशन आपको दूंगी, आपको किस तरह के काम में जाना चाहिए, आपकी इससे बहुत बड़ी करियर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सेल्स रिलेटेड काम में जाना चाहिए, मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ लोगों से डील करना, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स फिर भी मैं बोलूँगी सेकंड, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कैसे? सोच विचार कर बात करना, बहुत तमीज़ और लहजे से बात करना, ये आपके अंदर होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं जब आपको बुरा लगता है। आप अगर उस पर वर्क कर लेंगे तो आपका
अब ये जो भी लोगों के साथ काम करते हैं, आपको अपने काम में भी मज़ा आने लगेगा, आपको करियर रिलेटेड जो इश्यूज़ लगते हैं वो भी आपके बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए अच्छा है, टीचिंग या कोचिंग भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप बाहर जाके किसी और के साथ काम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं या अपना ही काम शुरू कर लेते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है टीचिंग या कोचिंग। पब्लिक रिलेशंस आपके लिए अच्छा है, जहां आप किसी भी कंपनी का पब्लिक रिलेशन मेंटेन करें, नेटवर्किंग उनके लिए करें, उनके स्पोक्स पर्सन बने, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ऐसा काम। क्योंकि आप में जो कार्ड्स आए ना, ये कम्युनिटी, फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ये सब कम्युनिटी बेस्ड काम है जहां आपको लोगों के साथ अच्छा लगता है। आप फ्रेंडली भी बहुत है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, नाराज़गी में आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से लोग आपसे दूर होते हैं, और आपका काम ही है लोगों के साथ, और लोग आपसे दूर हो गए, आपको लगता है मेरा काम अच्छा नहीं है। काम तो सब वही है जो आप पहले भी करते थे, बस आपको अपना अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं कंपनीज़ में, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और नेटवर्किंग करने में आप बहुत माहिर हैं, लेकिन फिर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको अपनी जो ज़ुबान है उसको थोड़ा मधुर करना पड़ेगा। इससे आपके कितने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आप करंटली कुछ ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टाइम और थॉट्स को इन्वेस्ट करें जिसके बारे में अभी आपको सोचना ही नहीं चाहिए। ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। जब आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे, वो सिचुएशन भी अपने आप सेट हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे आप राह देख रहे हैं, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका जो ब्रेकअप है वो सॉल्व हो जाए या आपको अच्छा जॉब मिल जाए, किसी चीज़ की आप राह देख रहे हैं। तो बजाय राह देखने के आप वर्क करना शुरू कर दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैशनेट है पैसा कमाने के लिए, आपको बहुत शौक है कि आपके पास पैसे हो, वेल्थ क्रिएट हो, लेकिन आपको शायद ज़रिया नहीं समझ आया अब तक कैसे कमाना है। तो आप बहुत अच्छे हैं पब्लिक डीलिंग में, लोगों को डील करने में आप बहुत अच्छे हैं। सोशल क्रीचर हैं, सोशल एनिमल है, वाचाल हैं, आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी है जब आप अच्छे होते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप गुस्से में होते हैं, रूड हो जाते हो, तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका जो प्लस पॉइंट है वो खुद ब खुद नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है इस पर वर्क करना। जज्बाती होकर कभी ना बोलें। जब आपको लगे आप जज्बाती हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, 10 मिनट के लिए 2 मिनट्स के लिए आप सोचिए कि आप जो बोलेंगे इसका क्या अंजाम हो सकता है, इसका क्या असर हो सकता है आप पे और आपके रिलेशंस पे। जब आप इस तरह से डील करने लगेंगे लोगों को, जो आपका प्रॉब्लम है ना जॉब से रिलेटेड, वो अपने आप सॉल्व होने लग जाएगा। बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको लोगों के साथ इतना अच्छा लगता है, तो क्यों आप अपने आप को गुस्से में काबू नहीं कर पाते। इस पर वर्क करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको जैसी चाहिए लाइफस्टाइल आपको मिलेगी, जैसा आपको काम चाहिए आपको मिलेगा, जैसा आप काम करना चाहते हैं वैसा आप कर सकेंगे। बस आपको अपनी ये जो बोलने की, गुस्से में कुछ भी बोलने की आदत है, उस पर ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपके बहुत सारे पर्सनल प्रोफेशनल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, टीचिंग या कोचिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। आप स्पोक्स पर्सन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं कंपनीज के, इवेंट मैनेजमेंट में। कितने सारे एवेन्यूज़ हैं आपके लिए। अगर आपने अभी तक इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिए। लिंक्डइन में आप अपने आप को एनरोल कीजिए, वहाँ पर अपना प्रोफाइल खोलिए ताकि आपको और भी ज़्यादा एवेन्यूज़ मिले। लिंक्डइन में मैं तो वो हर किसी को कहूँगी, लिंक्डइन में आप अपना प्रोफाइल बनाइए। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आगे अपने करियर पाथ को स्मूथ करने की। तो यही है आपके लिए रीडिंग। मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, आपके नेचर के रिलेटेड, करंट सिचुएशन के रिलेटेड, आपको क्या काम आपके लिए बहुत सही है, मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको सही गाइडेंस देने की मैंने पूरी कोशिश की है। ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में आपको इसमें से क्या इंसाइट्स मिले आज की रीडिंग से। बहुत टाइम के बाद मैंने करियर रीडिंग किया है आज। तो पाइल 1 का हुआ रीडिंग कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप चाहेंगे पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या मुझे मेल कीजिए, मैं ज़रूर आपको गाइड करूंगी। अब हम लेंगे पाइल 2।
अब हम ले रहे हैं पाइल 2 पिंक क्रिस्टल। आइए पाइल 2 आपकी रीडिंग देखते हैं, क्या कह रहे हैं आपके टैरो कार्ड्स आपको, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो जो मुझे करंट सिचुएशन में आपके कार्ड से जो समझ आ रहा है वो ये है कि आप बहुत जल्दी, आप बहुत एक्टिव हैं। एक तो आप बहुत एक्टिव है, वॉन्ड्स के इतने सारे कार्ड्स हैं जिससे मुझे डेफिनेटली ये फील होता है आप बहुत एक्टिव हैं। आपको ना एक शांति नहीं है कि जैसे एक जगह पे बैठेंगे फिर खड़े हो जाएंगे फिर कुछ करने लगेंगे। आपको कोई बोलेगा चलो बैठो रेस्ट कर लो तो आप बैठ जाएंगे, फिर खड़े होकर कुछ करने लगेंगे। आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहने को चाहिए और इसकी वजह से आपका क्या होता है कि आप किसी भी काम से बहुत जल्दी उगता जाते हैं। किसी भी सिचुएशन से एक पॉइंट के बाद आपको बोरियत सी होने लग जाती है, आपको लगता है छोड़ो यार नहीं करना ये। तो आपका वही जो रिफ्लेक्शन है आपके जॉब में भी मुझे दिखता है कि आप ऐसा ही करते होंगे। किसी भी काम में आप होते होंगे आपको लगता होगा छोड़ो मुझे ये नहीं करना, इसमें मज़ा ही नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जॉब इज़ ऑलवेज द सेम, जो भी आएगा उस काम को वैसे ही करेगा, लेकिन आप किस तरह से अपने काम को करते हैं इससे आप कितना भी बोरिंग जॉब है उसको भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके अंदर है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ये जो आपके अंदर नुक्स है ना, इस पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग बोर्ड चेंज योर वे ऑफ वर्किंग। अपने काम को खुद क्रिएटिव बनाइए। आपको वो सोचना है बैठ के कि आप अपने काम को क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपने काम को करें। ये आपके सिर्फ काम से ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ से भी इसका लेना देना है। आप तो रिश्तों से भी जल्दी बोर हो जाएंगे, आप तो किसी भी चीज़ से जल्दी बोर हो जाएंगे। तो ये तो करियर की बात है, इसमें हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इतना जल्दी जल्दी बोर होना। तो आपको ये करना है कि आपको अपने काम करने के तरीके को चेंज करना है। थोड़ा आप जॉब हॉपिंग करिए, आपके जैसे लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टाइम ये काम किया, फिर थोड़ा टाइम वो काम किया, या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से करिए, उसको खुद इंटरेस्टिंग बनाइए। यू हैव टू सेटिस्फाई योर वर्क, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट। तो आपके नेचर में मुझे ये दिखता है आप बहुत ही ऑन योर फीट रहते हैं, ऑन योर टोज रहते हैं। आपके पैरों में जैसे बोलते हैं ना एक वो पंखे लगे हैं, पंख लगे, आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहने को चाहिए। ये किया उससे बोर हो गए, वो किया उससे बोर हो गए, जिसकी वजह से आपको लगता है आपका काम बोरिंग है। एक्चुअली आपके नेचर में ये चीज़ है कि आपको कुछ जो करना है उसको क्रिएटिवली करना है, एंड यू हैव टू सिट एंड थिंक व्हाट इज द क्रिएटिव वे आउट फॉर यू। आप जो हैं बहुत पैशनेट हैं कि आपको ऑलरेडी आपकी ये जो हमने बात की है उससे ही समझ आ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा नए तरीके से कुछ भी एक चीज़ कर ली इस तरीके से, उसका फिर नया तरीका होना ज़रूरी है। उस तरीके से आप नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ से कहीं जाते हैं रेगुलर एक रूट से, फिर आपको उस रूट से इतनी बोरियत हो जाएगी आपको दूसरा रूट लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप जो भी काम करते हैं आप चाहते हैं उसमें कुछ नयापन आए, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है। ये अच्छी बात है कि आप चाहते हैं नयापन आए, आप चाहते हैं वो नयापन कोई और आपके लिए क्रिएट करे, वो दूसरे कुछ करें कि आपको नया लगे। ये काम आपको खुद अपने लिए करना है। ये जो नयापन है, ये जो क्रिएटिविटी है, आपको खुद अपने अंदर डेवलप करनी है, अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप में ना एडवेंचर आपको बहुत पसंद है, रिस्क लेना पसंद है, कुछ ऐसा करूं कि मतलब लोग ये बोल उठे कि वाह ये बंदा क्या कमाल का है, जो काम कोई नहीं कर सकता ये करता है। तो आपको यहाँ करती है, आपको इस तरह के रिस्क लेना बहुत पसंद है। आपको ना सीधा सीधा कोई काम मज़ा ही नहीं आएगा। ऑब्वियस है जब आप बोर इसीलिए हो जाते हैं कि कोई आसान सा काम हो, सीधे सीधे तरीके से करना हो, आपको वो पसंद नहीं आएगा। और आप थोड़े कंट्रोलिंग भी है नेचर से। आपको ऐसा है कि जो भी आप कर रहे हैं ना उसमें आपका ही एक से होना चाहिए, आप मेन होने चाहिए, आप ही उस चीज़ को कंट्रोल करने चाहिए। अगर कोई और उस काम को कंट्रोल करेगा मतलब आप टीम वर्क नहीं पसंद करते। टीम में अगर आप हैं भी तो आपको हेड होना पसंद है, लीड करना पसंद है, दूसरों का ज़्यादा इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं है। तो जब आप अपनी ये वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं आपके बहुत सारे करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। आप वेट कर रहे हैं कोई ऐसी जॉब आए आपकी लाइफ में या कोई ऐसा करियर प्रोफाइल आए आपकी लाइफ में जिससे आपकी लाइफ बाग बाग हो जाए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपको ही करना है। जब आप अपने नेचर को समझ लेते हैं कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, आप चाहते हैं
कोई क्रिएटिविटी क्रिएट हो आपके काम में। आपका काम क्रिएटिव होना चाहिए, लेकिन काम खुद ब खुद कैसे क्रिएटिव होगा? वो तो जिंदा चीज़ थोड़ी है। दैट इज़ अ वर्क, दैट इज़ इनएनिमेट। काम को आप क्रिएटिव करते हैं अपनी हिम्मत से, अपने ज़रिए से, अपना दिमाग लगा के, अपनी क्रिएटिविटी को लगा के आपको अपने काम को क्रिएटिव करना है। तो आप ये जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं ना कि तुम मेरे लिए क्रिएटिविटी क्रिएट करो, वो दूसरा कोई नहीं करेगा, वो आपको खुद करना है। इससे आपका जो इंटरेस्ट है अपने काम में हमेशा बना रहेगा, अपने रिलेशनशिप्स में भी हमेशा बना रहेगा, और आप जो भी करेंगे आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा। तो आपका जो ये एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी, इसको आपको थोड़ा टेम करना ज़रूरी है। टेम्परेंस का कार्ड है, इसको बैलेंस कीजिए। एनर्जी को इतना ज़्यादा एक्सप्लोड मत होने दीजिए कि आप उसमें खुद ही जल जाएं, उसमें खुद ही ख़त्म हो जाएं। अपनी एनर्जी को टेम कीजिए, इमोशंस के साथ, इंटेलेक्ट के साथ अपनी एनर्जी को टेम कीजिए। अपने लिए सोचिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें आपको बोरियत लगती है तो आप इस चीज़ को कैसे नई तरीके से कर सकते हैं। इससे आपका जो करियर की जो स्टेबिलिटी है खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। जैसे कि मैंने बताया, आपको बोरियत बहुत इजीली हो जाती है, आपके अंदर एनर्जी लेवल इतना हाई है, कांस्टेंट आपको बस आप बैठ ही नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ करते रहने को चाहिए। पर प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपको ये समझ नहीं आता आपको करना एक्चुअली क्या है, तो आप कुछ भी करते रहेंगे, और जब आप कुछ भी करते रहेंगे आपको बोरियत होगी, आपको खुद से डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, और आप दोष देते हैं अपने काम पे। और मैंने आपको पहले ही बताया है, काम तो काम है, काम को इंटरेस्टिंग बनाना, अनइंटरेस्टिंग वो उसका होना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो जो आपकी एनर्जी है उसको थोड़ा टेम कीजिए अपने इंटेलेक्ट और अपने इमोशंस के साथ। इतनी एनर्जी एक्सप्लोड हो रही है, उसको थोड़ा संभालिए, बैठ के सोचिए आपको अपने जो काम है उसको किस तरह से नए तरीके से करना है, वो आपको ही सर्च करना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा। खैर, आपके लिए सही काम कौन से हैं, अगर हम वो स्टडी करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए, अगर ये कंसेप्ट आपके लिए नया है, क्योंकि जो ऑलरेडी रूट है मैं वो सब नहीं बोलूँगी, आपको एडवेंचर्स पसंद है, आप राइड टेस्टर बन सकते हैं। जैसे इमेजिका है, ये बड़े बड़े राइड्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, उनमें जो राइड्स होती है ना उसके लिए टेस्टिंग होता है, उसके लिए उनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं, राइड टेस्टर बन सकते हैं। आप ट्रैवल गाइड्स लिख सकते हैं, आप ट्रैवल कंटेंट लिख सकते हैं, आप ब्लॉग या व्लॉग कर सकते हैं। ये सब चीज़ों में एक नयापन है, क्रिएटिविटी है आपके लिए। या तो जो भी ट्रैवल कंपनीज है उनके साथ आप उनसे कांटेक्ट करके आप गाइड बनिए, ट्रैवल गाइड्स बनिए, थोड़ा टाइम के लिए वो काम कीजिए, ट्रैवल कंटेंट राइटर बनिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना है तो आरजे या डीजे भी आप बन सकते हैं। तो करने को कितने सारे काम हैं आप जैसे लोगों के लिए, आपका जैसा टेस्ट है, मैंने उस हिसाब से ही आपका वर्क प्रोफाइल आपको बताया। आपको ये सब चीज़ें भी टेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। लिंक्डइन में आप एनरोल हो जाइए, उसमें अपना प्रोफाइल खोलिए, और आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, आप जो करना चाहते कर सकते हैं, उसके बारे में वहाँ खुल के लिखिए, ताकि जो लोग आपको हायर करना चाहते हैं वो आपको हायर करें। और आप भी अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखिए, खुद पे वर्क करोगे। अपनी लाइकिंग्स को, डिसलाइकिंग्स को जब आप क्लियरली समझ जाओगे, क्रिएटिवली उसको हैंडल करोगे, तो डेफिनेटली आपको अपना काम भी पसंद आने लगेगा, और जो आपको करियर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह के काम हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं कहूँ तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, टीचिंग या कोचिंग में, ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हैं। अगर आप फाइनेंसिस में, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं और फाइनेंस या अकाउंट्स में अच्छे हैं तो आप फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में भी जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ आप सिंगल हैंडेड डिसीजन ले सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज पूरी कोशिश की है कि आपको करियर रिलेटेड कोई काउंसलिंग, अगर जिसकी आपको बहुत ज़रूरत थी, मेरे कुछ व्यूअर्स को, उनको डेफिनेटली इससे मदद मिली होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कैसा लगा आपको, और अगर कोई भी क्वेरीज है आपकी, कोई भी क्वेश्चंस है आज की रीडिंग से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मुझसे मेल करके भी आप पूछ सकते हैं, जीमेल करके या कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट टू यू, एडवांस इन योर लाइफ, प्रोग्रेस इन योर लाइफ, गो अहेड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।